Hello everyone, welcome to my channel. So here we are continuing measure of dispersion as you can see on the screen and इसके पहले in the last lecture we have seen कि what is dispersion का concept हम लोगों ने समझा था. उसके साथ साथ मैंने दिखाया था कि टू फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्पर्शन मतलब कितना डिस्पर्शन हो रहा है, कितना डिस्पर्स हो रहा है डेटा, उसको मेजर करने के लिए जो प्रोसीड्योर है वो प्रोसीड्योर करते करते हम लोगों को डायरेक्टली मिल गया था किसका, वेरिएंस का फॉर्मूला, जहां से ये पता चल रहा था कि वेरिएंस इज वन ऑफ द मेजर ऑफ डिस्पर्शन और वेरिएंस का स्क्वायर रूट ही होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट आई हैव आल्सो डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो. उसके साथ साथ जो दो फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट, दैट इज फॉर लाइक विथ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड विदाउट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, किसका, वेरिएंस का एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का. दोनों केस में फॉर्मूला भी मैंने बताया था एंड उसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि दो जो मेन फॉर्मूला है, एक ये वाला जो ब्लू एरो देके दिखा है यहाँ पे वो, एंड उसके नीचे वाला जो क्वेश्चन सॉल्व के लिए मेन दो जो फॉर्मूला यूज होता है, दैट इज दिस 2 1. कैसे ये फॉर्मूला मिलेगा फ्रॉम दैट मतलब प्रीवियस ये फॉर्मूला से ये फॉर्मूला कैसे मिलेगा, उसका डिडक्शन, उसका प्रूफ राइट साइड में, ये भी मैंने करके बता दिया था इन द लास्ट वीडियो. 5 मार्क्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला प्रूफ, तो लास्ट वीडियो को जरूर देखना है. क्या, टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डिस्पर्शन, टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस, टू अंडरस्टैंड टू द प्रूफ ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मैं ये बता रहा हूँ, तो एक बार ज़रूर देख लेना अगर अभी तक नहीं देखा है तो इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू कवर 3 केसेस ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज वही जो कि बाकी मीन मीडियन मोड में भी हम लोगों ने किया था. एक है सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें सिर्फ डेटा गिवन होगा, नो फ्रीक्वेंसीज मेंशन्ड. दूसरा सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे डेटा जो है अनग्रुप्ड फॉर्मेट में गिवन रहेगा, मतलब रेंज में गिवन नहीं रहेगा. और तीसरा वाला जिसमें डेटा जो है रेंज में गिवन रहेगा. ठीक है, एक एक करके सभी केसेस करेंगे. सो स्टार्टिंग विद द वेरी बेसिक वन, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, बहुत ईजी क्वेश्चन है. कुछ डेटा कुछ नंबर्स गिवन है, हमें इसका वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन हमें निकालना है और कुछ नहीं. ठीक है. तो इसके लिए क्या करना है, डायरेक्टली कर सकते हो, फॉर्मूला पता है तुम लोगों को. हियर इज द फॉर्मूला, फर्स्ट वन, दिस इज द फॉर्मूला. मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर देता हूं. ये रहा फॉर्मूला, दिस वन. ठीक है, इसको यूज करके हमें अपना आंसर मिल जाएगा. तो इसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए, जो भी चाहिए मैं कैलकुलेट कर लेता हूं एक एक करके और जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं. चलो देखो, तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला पहले लिख लिया है वेरिएंस का. वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, 1/n समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर. ये बहुत बार मैंने डिस्कस किया इन द लास्ट वीडियो, जरूर देखना अगर नहीं देखा है तो अभी तक. तो क्या चीज़ चाहिए यहाँ पे, एक तो x बार चाहिए, दैट इज मीन निकालना है. मतलब ये जो भी नंबर्स गिवन है, जो भी डेटा गिवन है, इनका मीन पहले निकाल लेना है, फिर एक एक करके xi माइनस x बार करके उसका स्क्वायर करके सम करना है और कुछ नहीं. ठीक है, चलो मैं पहले x बार निकाल लेता हूँ एंड देन विल मेक अ टेबल टू डू द फर्दर कैलकुलेशन. ठीक है, आ जाओ. ओके, सो मीन इक्वल्स टू एक्स बार इक्वल्स टू क्या होगा, क्या करना है हमें, ये डेटा जो भी है इनको ऐड करना है. 20 प्लस 85 प्लस 120 प्लस 60 प्लस 40 डिवाइडेड बाय क्या होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. कितना डेटा गिवन है सर, 1 2 3 4 5, टोटल 5 डेटा इज गिवन, सो डिवाइडेड बाय 5. तो ये अगर मैं करूँगा मतलब ऐड करके 5 से अगर डिवाइड करूंगा तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका आंसर दिस विल बी 65. तो मीन हमें मिल चुका है, मीन ऑफ दिस गिवन डेटा इज 65. अब इसके लिए एक टेबल में बना लेता हूं जिसमें हम लोग आगे का कैलकुलेशन करेंगे. सो लेट मी मेक द टेबल फर्स्ट. ओके, सो देखो मैंने एक टेबल यहाँ पे बना लिया है. ठीक है, टेबल में टोटल 3 कलम्स मैंने लिखा है, दैट इज फर्स्ट वन इज xi, मतलब जो डेटा गिवन है उनको कलम में मैं लिखूंगा. फिर उसके बाद एक कलम मैंने बनाया xi माइनस x बार का, दैट इज xi माइनस 65 क्योंकि x बार हमें 65 मिला है. एंड तीसरा एक कलम मैंने बनाया, दैट इज xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, दैट इज xi माइनस 65 का होल स्क्वायर. ठीक है, तो चलो एक एक करके सभी डेटा यहाँ पे लिख लेते हैं एंड इनको कैलकुलेट करते हैं. तो xi मतलब जो डेटा गिवन है, क्या क्या गिवन है सर, 20 85 120 60 40. सो दीज आर द डेटा दैट इज गिवन. ठीक है, अब इसको यहाँ से एक एक करके मतलब 20 माइनस 65, तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज माइनस 45. फिर 20 माइनस 85, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 20. एक सेकेंड, सॉरी 20 क्यों लिखा मैंने, 85 माइनस 65 इक्वल्स टू 20. ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, 120 माइनस 65,
एंड दिस इज 55। तो इस तरीके से ये हो जाएगा -5 एंड ये हो जाएगा -25। ठीक है, अब इनका स्क्वायर करना है, दैट इज -45 का स्क्वायर करना है। -45 का स्क्वायर करना है मतलब कितना आ जाएगा 2025। 45 का स्क्वायर करने का एक टेक्निक है, ये सब टेक्निक्स, अच्छा ठीक है मैं सिखा देता हूँ। देखो 45 का स्क्वायर करना है मतलब 45 इंटू 45 करना है। तो जब भी ऐसे दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है जिसका जो यूनिट डिजिट है वहाँ पे दोनों में ही 5 है कुछ इस तरीके से, तो इसका मल्टीप्लिकेशन का एक शॉर्टकट टेक्निक है और वो क्या है, पहले तो 25 लिख दो यहाँ पे, 5 इंटू 5 25 लिख दो। फिर उसके बाद क्या करना है, और अगर दोनों नंबर एग्जैक्टली सेम है, मतलब दोनों ही मतलब स्क्वायर करना है, बेसिकली स्क्वायर करना है और एंड में 5 है, कुछ इस तरीके का सिनेरियो है, तो क्या करना है, तो दोनों में से किसी भी एक के साथ +1 कर दो। तो 4 के साथ अगर मैं +1 कर दूं तो ये 5 हो जाएगा, है ना, 5 हो जाएगा। 5 इंटू 4 करना है, 5 इंटू 4 करने से 20 हो जाएगा। सो 20205 मतलब 2025 हो जाएगा इसका आंसर। तो कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स है जो मुझे पता है, बीच बीच में बताते रहूँगा, ठीक है। 20 का स्क्वायर कितना होगा सर 400। 55 का स्क्वायर सेम टेक्निक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। देखो 55 का स्क्वायर करना है मतलब 55 इंटू 55 करना है। पहले तो दोनों के एंड में 5 इंटू 5 25 कर दो, फिर दोनों ही सेम है मतलब स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो कोई भी एक 5 के साथ +1 कर दो तो ये 6 हो जाएगा। 5 + 1 ये 6 हो जाएगा। अब 6 इंटू दिस 5 मतलब 30, तो ये हो जाएगा 3025। देखो कैलकुलेटर का कोई ज़रूरत है नहीं, ये सब टेक्निक्स अगर पता है तो कर। वैसे मेरे चैनल के ऊपर एक चीज़ है, मैं वो लिंक डाल दूंगा आई बटन पे। वहाँ पे मैंने दिखा है कि मतलब फास्ट कैलकुलेशन टेक्निक्स का 2 लेक्चर है, मोस्ट प्रॉब्ली बहुत पहले बनाया था। उसका लिंक मैं डाल दूंगा। ये इस तरीके का बहुत सारा प्यारा सा छोटा छोटा ट्रिक्स है कैलकुलेशन को जल्दी से करने का, तो डेफिनेटली यू कैन सी दैट। ठीक है, लिंक दिख रहा होगा आई बटन पे। चलो ये हो गया। और लास्ट वन -25 का, इसका तो वैसे ही सभी को पता ही है, तो 625। तो ये हो गया। अब कुछ सम करना है, क्या सम करना है, तो मेनली जिसका सम मुझे चाहिए दैट इज इस कलम का। तो इसका अगर मैं सम कर दूं दैट इज 2025 + 400 + 3025 + 25 + 625, इनको अगर मैं सम कर दूं तो जो मिलेगा दैट इज 6100 एज द सम। ठीक है, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला में ये वाला पार्ट मुझे मिल चुका है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ xi - 65 का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय n, स्मॉल n दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 6100 बाई कितना डेटा गिवन है 5, टोटल 5 डेटा गिवन है, तो डिवाइडेड बाय 5 में कर दूंगा तो ये सिंप्लीफाई होके कैंसिल होके ये हो जाएगा 1220। ये मुझे वेरिएंस मिल चुका है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज सिग्मा x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, है ना। पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस मतलब इक्वल्स टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 1220, और इसका जो आंसर आ जाएगा दैट इज 34.93 विल बी द आंसर। अप्रॉक्सीमेटली 34.93 आ जाएगा वैल्यू किसका, स्टैंडर्ड डेविएशन का। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व इट। आई होप द प्रोसीड्यूर इज क्लियर एवरीवन। अगर क्लियर हुआ तो ज़रा एक लाइक कर देना, ठीक है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी पॉइंट पे, कोई भी स्टेप में, तो एक बार कमेंट जरूर करना, बिकॉज आई रिप्लाई टू एवरी कमेंट। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन जो दिया था मोस्ट प्रॉब्ली मीन वाला जो लेक्चर था उसका जो होमवर्क क्वेश्चन का आंसर बनेगा वो भी मैं डाल दिया है इन द कमेंट सेक्शन, तो जरूर देखना। ओके चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये जो केस है यहाँ पे क्या है, वेरिएबल के साथ साथ उसका कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, तो हमें इसका वही सेम स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस निकालना है। तो पहले देख लो क्वेश्चन अपने तरीके से, पहले टेबल बना लो, फिर मैं भी टेबल बना के वापस आता हूँ। चलो ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एज यू कैन सी टोटल 6 कलम्स चाहिए। जो सॉल्यूशन का जो टेबल बनेगा उसमें टोटल 6 कलम्स विल बी देयर। xi एंड fi ये तो क्वेश्चन में गिवन है, जो फर्स्ट रो है क्वेश्चन में उसको वर्टिकली अभी लिख देना है। फर्स्ट 2 कलम्स ये टेबल का, ये तो क्वेश्चन से बन जाएगा। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे क्या किया, दैट इज जो xi है मुझे लग रहा है कि वैल्यूज थोड़ा सा लार्ज है, तो ये मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ। मैं मतलब हम लोग अगर चाहे तो वैल्यूज को थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू वेरिएबल yi, जो कि मैं यहाँ पे करूँगा। फिर उसके बाद yi स्क्वायर का एक कलम मैंने रखा है, fi इंटू yi का एक कलम एंड fi इंटू yi स्क्वायर का एक कलम। ठीक है, तो मैं पहले तो xi एंड fi दो फर्स्ट जो 2 कलम्स है उनको मैं पहले लिख लेता हूँ जस्ट फ्रॉम द क्वेश्चंस, फिर बाकी का कंटिन्यू करते हैं। ओके सो जैसे कि देख सकते हो मैंने यहाँ पे xi एंड fi क्वेश्चन में जो गिवन था वो मैंने लिख लिया है।
अब देखो xi का जो वैल्यूज है ये मुझे लार्ज लग रहा है, तो इसको छोटा करना है। छोटा करने के लिए वही सेम टेक्निक, yi इक्वल्स टू xi माइनस c बाई डी। और c क्या लिया जाता है, दैट आई हैव सेड मेनी टाइम्स, जनरली c क्या लिया जाता है, दैट इज c इज जनरली टेकन एज द मीडियन ऑफ द xi। ठीक है, मतलब ये जो बीच में जो नंबर होगा, बीच में जो नंबर है xi का, दिस इज जनरली टेकन एज c, इसी को c लिया जाता है। एंड d क्या होगा, देखो मैं बताता हूँ, xi माइनस 64.5 डिवाइडेड बाय समथिंग। अब इस d नीचे तो d रहता है ना, तो d क्या होगा वो डिसाइड कर रहा हूँ। पहले देखो कि अगर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ कॉरिस्पॉन्डिंग डेटा, क्या क्या मतलब वैल्यूज क्या बन रहा है, देखो तो यहाँ पे क्या जाएगा 90 xi मतलब क्या है दिस 94.5 माइनस 64.5, ये सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो 30 हो रहा है। ठीक है, दूसरा सेकंड वन 84.5 माइनस 64.5, तो सब्ट्रैक्ट करने से क्या बन रहा है 20, नेक्स्ट बनेगा 10। ठीक है, तो एक चीज़ नोटिस करना, देखो सभी में ये जो नंबर्स मुझे मिल रहा है सब्ट्रैक्ट करने के बाद, दैट इज xi माइनस c करने के बाद, सभी नंबर्स जो है वो 10 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब मैं इन वैल्यूज़ को, मतलब yi को फिलहाल जो मिल रहा है 30, 20, 10 एटसेट्रा, इनको और छोटा कर सकता हूँ। कैसे, 10 से डिवाइड करके। तो इसीलिए मैं d का वैल्यू क्या लूँगा, d आई विल टेक एज 10, d का वैल्यू मैं लूँगा 10। ठीक है, xi माइनस c बाई डी, दैट इज xi माइनस 64.5 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, चलो तो अगर 10 से डिवाइड कर दूंगा तो ये 30 जो है ये 3 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 10 जो है 1 हो जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली विल गेट द रेस्ट ऑफ द डेटा। तो बाकी का टेबल फिल कर लेते हैं। तो ऑटोमेटिकली मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, करके जो मुझे मिलेगा एग्जैक्टली वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, दैट इज ये हो जाएगा 3, है ना, ये हो जाएगा 2, this will be 74 minus 74.5 minus 6 मतलब 10 divided by 10 1, this will be 0, this will be minus 1, this is minus 2, this is minus 3। देखो क्या हुआ, वैल्यूज जो है बहुत छोटा हो चुका है। xi कितना लार्ज नंबर्स था, yi बिल्कुल छोटा हो चुका है। अच्छा, एक और कलम हम बनाएंगे, दैट इज yi का स्क्वायर, मतलब ये जो कलम हमने बनाया है इनमें इनका जो वैल्यूज है इनका कॉरेस्पॉन्डिंग स्क्वायर करना है। मतलब 3 का स्क्वायर क्या होगा सर, 3 का स्क्वायर होगा 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4, एंड फाइनली माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9। तो सभी स्क्वायर्स हम लोगों ने कर लिया है। अब इसके आगे नेक्स्ट कलम में क्या करना है, मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। चलो नेक्स्ट कलम में क्या करना है, fi इंटू वाई आई, है ना, मतलब देखो समझना क्या करना है, इस कलम के साथ fi कलम के साथ yi कलम को मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते चलना है। दैट इज 2 के साथ किसका मल्टीप्लिकेशन होगा, 3 का, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 क्या होगा सर 6, 2 इंटू 3 6। फिर सेकेंड वन 12 इंटू 2, 12 इंटू 2 मतलब सर 24। फिर उसके बाद 22 इंटू 1, 22 इंटू 1 करोगे तो कितना आ जाएगा 22। इस तरीके से 20 इंटू 0, 14 इंटू माइनस 1 दैट इज माइनस 14, 4 इंटू माइनस 2 दैट इज माइनस 8, एंड दिस विल बी माइनस 3। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एक और सम करना है, दैट इज एक और कलम निकालना है, दैट इज fi इंटू वाई आई स्क्वायर। सिर्फ ध्यान रखना कौन कौन सा कलम पिक करना है। तो इसमें हमें कौन सा कलम पिक करना है, fi तो पिक करना ही है, उसके साथ वाई आई स्क्वायर वाला कलम हमें पिक करना है। दैट इज मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 2 के साथ 9 का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो क्या बन जाएगा 18। फिर उसके बाद सेकेंड 12 के साथ fi इंटू वाई आई स्क्वायर, 12 के साथ 4 का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो ये होगा 48। फिर सिमिलरली उसके बाद 22 के साथ 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा, 22 इंटू 1 दैट इज 22। इस तरीके से बाकी का कर लेना है, तो ये हो जाएगा 0, 14 इंटू 1 तो ये होगा 14, फिर 4 इंटू 4 दैट इज 16, देन 1 इंटू 9 दैट इज 9। बस रेडी हो चुका है बिल्कुल। अच्छा, अब कुछ चीज़ों का हमें सम करना है। कौन कौन सा सम करना है, एक तो ये कैपिटल ए निकालना है, दैट इज फ्रीक्वेंसी का सम। दूसरा ये वाला सम निकालना है, समेशन fi वाई आई, इसका सम करना है। तीसरा समेशन fi वाई आई स्क्वायर करना है। इन तीनों सम हमें कर लेना है। तो जल्दी से सम कर लो, वीडियो को पॉज करो, खुद से करो एंड देखो क्या सेम आ रहा है कि नहीं, तो जल्दी से कर लो। अच्छा, एक बार ज़रा देख लेना कि फ्रीक्वेंसी का सम जो है कैपिटल N आएगा 75, फिर fi वाई आई का सम आएगा 27, एंड fi वाई आई स्क्वायर का सम आएगा 127। ज़रा बताना कि दिस इज़ करेक्ट और नॉट। अगर गलत हुआ तो कमेंट में ज़रूर बताना कि यहाँ पे कुछ अगर मैंने गलत किया है तो। ठीक है, ओके चलो। अच्छा,
अब इसके बाद वेरिएंस ऑफ y का फॉर्मूला क्या था वो हमें याद करना है। हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मैंने बताया क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मतलब मेनली ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चंस हमें जो फॉर्मूला यूज़ करना है दैट इज दिस वन। मतलब अगर विथ फ्रीक्वेंसी विदाउट फ्रीक्वेंसी है देन दिस वन, और एंड अगर विथ फ्रीक्वेंसी है देन दिस वन, यही फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। ठीक है, सिर्फ चेंजेस क्या होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, एक्स आई की जगह पे हमारे पास है वाई आई, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब एक्स के जगह पे हमें वेरिएंस ऑफ वाई मिलेगा इन द फर्स्ट प्लेस, देन उसको हमें कन्वर्ट कर लेना है इन टर्म्स ऑफ एक्स। वो कैसे वो मैं बता रहा हूँ, पहले इसको कर लेते हैं, मतलब वेरिएंस ऑफ वाई पहले निकाल लेते हैं। सो लेट अस सी वेरिएंस ऑफ वाई इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, 1/n समेशन एफ आई वाई आई स्क्वायर माइनस 1/n समेशन एफ आई वाई आई का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो इक्वल्स टू, सब वैल्यूज हमें पता है, क्यों, देखो समेशन एफ आई वाई आई स्क्वायर हमें पता है 127, तो ये हो जाएगा 127 डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, कैपिटल एन का वैल्यू हमें पता है, कैपिटल एन का वैल्यू है 75, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं सभी 75 माइनस, अच्छा समेशन एफ आई वाई आई हमें पता है सर 27, वैल्यू हमें पता है, ठीक है, वैल्यू हमें बिल्कुल पता है 27, तो यहाँ पे हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 75 इसका होल स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करो, वीडियो को पॉज करो, खुद से कैलकुलेट करो और देखो इसका आंसर क्या आ रहा है, द वेरिएंस। आई होप इसका जो वैल्यू आएगा दैट इज वेरिएंस ऑफ वाई का 1.563733 करके ऐसा 3333 रेकरिंग आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इससे क्या निकालना है, वेरिएंस ऑफ वाई से हमें जो निकालना है दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का फॉर्मूला क्या है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। इसका मतलब ये जो वैल्यू हमें मिला है इसका सिंपली स्क्वायर रूट कर देना है, दैट इज 1.563733, इसका स्क्वायर रूट करना है। तो इसका स्क्वायर रूट करने से जो वैल्यू आएगा बताओ कितना आ रहा है, चलो मैं भी कर लेता हूँ। अच्छा, इसका स्क्वायर रूट करने से आई होप यू विल गेट अ वैल्यू लाइक दिस 1.2519318 समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ये हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई हमें मिल चुका है, लेकिन ध्यान रखना क्वेश्चन एक्स के लिए गिवन था, तो हमें वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों ही एक्स के लिए निकालना है। तो अब रिलेशन क्या है इन दोनों में, दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर, जो फर्स्ट वीडियो था मेजर ऑफ डिस्पर्शन में, उसमें मैंने ये डिस्कस कर दिया था ऑलरेडी। ठीक है, और ये है वो फॉर्मूला जो हमें यूज़ करना है, दैट इज़ देखो अगर x एंड y कुछ इस तरीके से रिलेटेड है, जो कि हमारे इस क्वेश्चन में भी था, क्या था, y इक्वल्स टू x माइनस 64.5 डिवाइडेड बाई 10, है ना, तो c और d का वैल्यू पता चल रहा है, तो सिग्मा y एंड सिग्मा x दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कैसे रिलेटेड होगा, सिग्मा y इक्वल्स टू सिग्मा x बाई d, दैट्स इट। c का कोई इसमें इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, सिर्फ d का इंपॉर्टेंस रहेगा, दैट इज सिग्मा y इक्वल्स टू सिग्मा x बाई d। तो हम यहाँ पर भी वही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे कि देयरफॉर सिग्मा y इक्वल्स टू सिग्मा x बाई 10, सिग्मा x बाई 10, y 10 बिकॉज d का वैल्यू हम लोगों ने 10 लिया था, ये देखो ये रहा, है ना। एक बार यहाँ पे ये लिख देना, वैसे ऐसे लिखना कि सिंस yi या फिर y इक्वल्स टू वाई आई लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, एक्स आई माइनस 64.5 बाई 10, तो उससे हम लोग ये चीज़ लिख सकते हैं, देयरफॉर दिस, बिल्कुल सही है। अच्छा अब इसके आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब यहाँ पे विच इम्प्लाइज सिग्मा एक्स इक्वल्स टू सिग्मा वाई इंटू 10, अब सिग्मा वाई का वैल्यू तो ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, ये रहा 1.2519, है ना, इंटू 10 करेंगे तो क्या मिल जाएगा 12.5 तक ही मैं 1 डिजिट तक ही रख रहा हूँ, सिंगल डिजिट, 12.5 इज द आंसर फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। वेरिएंस ऑफ एक्स कैलकुलेट कर सकते हो, वेरिएंस ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, इस सिग्मा एक्स का स्क्वायर मतलब 12.5 का स्क्वायर, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या आंसर आ रहा है इसका वेरिएंस ऑफ एक्स का, मैं देखूंगा, और जो भी करेक्ट आंसर देगा नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका नाम लेने वाला हूँ। ठीक है, चलो तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है टेबल बना के। आई होप द प्रोसीजर इज वेरी क्लियर हुआ तो जरा एक लाइक कर देना। और एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, दैट इज नेक्स्ट वन फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे ये जो xi का जो वैल्यूज है ये रेंज में गिवन रहेगा, समथिंग टू समथिंग कुछ इस तरीके से, तो वो भी कर लेते हैं सो दैट दिस एंटायर पोर्शन विल बी कंप्लीटेड। ठीक है, चलो चलते हैं। ओके, सो केस नंबर 3 क्वेश्चन क्या है, एंड दिस इज फॉर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वही बार बार मैं बता रहा हूँ, मीन में भी हम लोगों ने ये देखा था, एंड ज़्यादातर क्वेश्चंस
ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ही आता है, तो यही कैटेगरी है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें क्या होता है कि देखो एक्स का जो वैल्यूज है, जो डेटा है ना, वो रेंज फॉर्मेट में गिवन रहता है, जैसे कि यहाँ पर भी गिवन है 36 to 40, 41 to 45 एटसेट्रा। तो फर्स्ट तो ये टेबल जो है फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्वेश्चन में केवल सिर्फ ये टेबल ही गिवन रहेगा, दिस टेबल विल बी गिवन, ठीक है, ये वाला। दूसरा जो टेबल है ये वाला, ये तो मैंने सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे बना के रखा है, दिस इज फॉर सॉल्यूशन, ये टेबल बनाना है। टेबल में क्या क्या चीज़ें एंट्री करना है एक एक करके मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो क्या करना है, तो ये जो चीज़ें गिवन है, मतलब ये जो क्लास इंटरवल्स एंड उनका कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये मैंने बताया, ये फ्रीक्वेंसी डिनोट करता है एफ आई, है ना, दिस डिनोट्स एफ आई। तो इनको पहले लिख लेना है, जो क्लास इंटरवल्स है इनको फर्स्ट कलम में लिख लेना है, और फ्रीक्वेंसी जो गिवन है कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब ये 14, 26, 20, 40 एटसेट्रा, इनको फ्रीक्वेंसी वाला कलम में लिख लेना है। तो मैं जल्दी से लिख के फिर वापस आता हूँ, देन बाकी का प्रोसीड्यूर कंटिन्यू करते हैं। ओके जैसे कि देख सकते हो मैंने क्या किया, मैंने जो भी क्लास इंटरवल्स एंड फ्रीक्वेंसीज गिवन था क्वेश्चन में, मैंने कलम में लिख लिया। फर्स्ट कलम इज ऑफ क्लास इंटरवल एंड द फोर्थ कलम मैंने लिया है जो कि ऑफ फ्रीक्वेंसी। बीच में 2 कलम्स मैंने छोड़ा है, उसमें क्या है, मॉडिफाइड क्लास इंटरवल, और ये क्या है, मैं ये बहुत बार ऑलरेडी बता चुका हूँ इन मीन वाला वीडियो, इन मोस्ट प्रॉब्ली मीडियन एंड मोड में भी हम लोगों को ऐसा ही क्वेश्चन मिला था, वहाँ पर भी मैंने बताया। मॉडिफाइड क्लास इंटरवल क्या है, फिर से एक बार बता देता हूँ कि अगर हम लोग ये देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो डिसकंटिन्यूटी है, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा मैं हट जाता हूँ क्योंकि ये जगह चाहिए होगा, ये जो डिसकंटिन्यूटी है, मतलब ये इंटरवल यहाँ पे 40 पे खत्म हो रहा है, नेक्स्ट इंटरवल 41 से स्टार्ट हो रहा है, तो 40 और 41 मतलब ये जो गैप है बीच में, इसको डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल बोला जा सकता है। तो इस डिसकंटिन्यूटी को हमें मिटाना है, वी हैव टू डिलीट, टू इरेज दिस, एंड हाउ, बाय एडिंग सम क्वांटिटी एंड सब्ट्रैक्टिंग, और वो क्या है, मतलब दोनों में गैप क्या है, 40 और 41, फिर सिमिलरली इसमें भी 45 पे खत्म हो रहा है और ये 46 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये गैप को मर्ज करने के लिए 40 मतलब द अपर लिमिट ऑफ द प्रीवियस इंटरवल एंड द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट इंटरवल, इन दोनों में गैप क्या है सर, 41 एंड 40 में गैप है 1 यूनिट्स का। तो जो भी यहाँ पे गैप मिल रहा है, जो डिफरेंस मिल रहा है, उसको 2 से डिवाइड करना है, तो जो भी रिजल्ट मिल रहा है, जो भी वैल्यू मिल रहा है 0.5, उसको क्या करना है, अपर लिमिट के साथ ऐड कर देना है 0.5 एंड लोअर लिमिट से 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस कर देना है 0.5, और ये सभी में करना है, इन ऑल द इंटरवल्स ये हमें करना है। 0.5 ऐड होगा इन द अपर इंटरवल एंड जो लोअर बाउंड्री है उससे 0.5 सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस 0.5 होगा, इस यहाँ पर भी सेम होगा, माइनस 0.5 और अप टू द लास्ट वन प्लस 0.5। तो ये करके हमें अपना मॉडिफाइड क्लास इंटरवल बन जाएगा। तो मैं जल्दी से मॉडिफाइड क्लास इंटरवल बना लेता हूँ और बना के मैं वापस आता हूँ। तुम लोग भी वीडियो को पॉज करो, खुद से बना लो एंड सी वेदर यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट और नॉट। अच्छा, तो मॉडिफाइड क्लास इंटरवल बन चुका है, देखो बिल्कुल, और सभी क्लास इंटरवल का जो विड्थ है, मतलब अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट के बीच में जो गैप है इन एवरी इंटरवल, देखो सभी में इक्वल है, सेम है, एंड दैट इज ऑफ 5 यूनिट्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कलम बनाते हैं, दैट इज मिड पॉइंट। मिड पॉइंट वाला कलम क्या है, वही हर एक इंटरवल का जो कॉरेस्पॉन्डिंग मिड पॉइंट होगा वो हमें यहाँ पे लिखना है, और मिड पॉइंट या फिर क्लास इंटरवल, क्लास मार्क, मिड पॉइंट भी बोला जा सकता है और इसको या फिर क्लास मार्क भी बोला जा सकता है, दोनों, एनीवन। ठीक है, अच्छा अब मिड पॉइंट कैसे बनाना है, हर एक इंटरवल का अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो ये करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मिड पॉइंट, दिस विल गेट एज 38। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी करना है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 45.5 प्लस 40.5 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा सर, विल गेट 43। देखो क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, हर एक क्लास मार्क में या फिर मिड पॉइंट में डिफरेंस होगा 5 यूनिट्स का। क्यों 5 यूनिट्स, क्योंकि हर एक इंटरवल का जो विड्थ है, जो लेंथ है, बीच का जो डिफरेंस है वो 5 यूनिट्स है। तो सिंपली 1 या फिर 2 निकाल लो, फिर उसके बाद 5 ऐड करते चलना एंड यू विल गेट ऑल द क्लास मार्क और मिड पॉइंट्स। सिर्फ 5 ऐड करते चलना है, लास्ट वाला जो मिल रहा है उस पर 5 ऐड करना है, 58 प्लस 5 63, 63 प्लस 5 68। तो हमें अपना सभी क्लास मार्क्स जो है वो बिल्कुल प्यार से मिल चुका है। आई होप यहाँ तक बिल्कुल प्रोसीड्यूर क्लियर है। ठीक है, अब देखो, अब मैंने यहाँ पे बताया था, अब ये वाला स्टेप ऑप्शनल है, इफ़ यू कैन मैनेज ऑल दिस लार्ज नंबर्स, कैलकुलेटर से कर रहे हो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पर्सनली मैं क्या प्रेफर करता हूँ कि देखो क्लास मार्क्स का जो वैल्यू है, देखो आगे क्या करना है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। वेरिएंस का जो फॉर्मूला है, वेरिएंस का फॉर्मूला में हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें चाहिए xi स्क्वायर। ठीक है, समझना, xi स्क्वायर चाहिए, फिर उसके साथ fi का प्रोडक्ट एंड fi इंटू xi का
सम करके उसका स्क्वायर, मतलब xi, अगर xi, अब देखो xi इटसेल्फ आर वेरी लार्ज नंबर्स, इनका स्क्वायर करने के बाद अगर उसके साथ अगर मैं fi को मल्टीप्लाई करूं तो नंबर जो है बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत लार्ज नंबर्स हमें मिलेगा। तो इसको ठीक करने के लिए या फिर इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या सकते हैं, दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर ऑफ फॉर्मूला, है ना, ये वाला जो थ्योरम मैंने वहां पे बताया था, दिस वन, ये वाला थ्योरम, दिस वन, है ना, ये थ्योरम मैंने ऑलरेडी बताया था, और ये काम हम लोग मीन में भी कर चुके हैं, मीन वाला जो लेक्चर है उसमें भी कर चुके हैं। तो क्या करना है इसमें भी सेम, कि हमें एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है। सो आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू वेरिएबल yi, and yi is something like this, yi equals to xi minus c by d। ठीक है, अब c क्या लेना है, d क्या लेना है, वो हमें समझना है। देखो मैंने क्या बताया था, c क्या होता है, c इज जनरली द मीडियन ऑफ द क्लास मार्क, मिड पॉइंट्स वाला या फिर क्लास मार्क वाला जो कलम है, इसका जो बीच का जो सेंटर का वैल्यू होता है, मिड पॉइंट जो होता है, उसे हम लोग जनरली लेते हैं एज सी। एंड डी क्या लिया जाता है, डी इज जनरली टेकन एज द विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल। ये 5 करके बढ़ रहा था ना ये, तो दैट इज टेकन एज जनरली डी। अब ये सी एंड डी का सिलेक्शन कंप्लीटली इज अप टू यू, अपने तरीके से ले सकते हो, सी कुछ भी ले सकते हो इस लिस्ट में से, या फिर अपने अकॉर्डिंग कोई भी नंबर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एंड डी भी अपने अकॉर्डिंग कोई भी नंबर ले सकते हो, लेकिन जनरली जो होता है मैंने वो बताया, नाउ इट इज अप टू यू। सिर्फ डी के लिए एक चीज ध्यान रखना, डी का वैल्यू शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, डी शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, बस और कुछ नहीं। तो अगर मैं ये करूंगा दैट इज, तो इसका मतलब ये फॉर्मेट मुझे क्या मिल रहा है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, yi इक्वल्स टू xi माइनस 53 डिवाइडेड बाई 5 करने से जो ये मिलेगा, मतलब फर्स्ट yi जो y1 जो इस 38 से मिलेगा वो क्या होगा, 38 माइनस 53 बाई 5, इसको करोगे तो क्या मिल जाएगा, यू विल गेट -3। नेक्स्ट 43 माइनस 53 बाई 5, इसको करोगे तो -2, और इसी तरीके से बाकी का वैल्यूज भी मिल जाएगा, दैट इज -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इस तरीके से सभी वैल्यूज जो है मिल जाएगा ऑफ yi। ठीक है, तो जैसे ही yi मिल रहा है xi का काम हो चुका है खत्म, आगे का कैलकुलेशन हमें yi के रिस्पेक्ट में करना है। दैट इज, अब दो कलम्स हमें और बनाना है, एक कलम होगा fi इंटू yi और दूसरा एक कलम होगा fi इंटू yi का स्क्वायर। ठीक है, अगर कोई बच्चा चाहता है तो यहाँ पे एक yi स्क्वायर का एक्स्ट्रा कलम और बना सकता है, दैट इज अप टू यू, और अगर चाहो तो डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं एक वाई स्क्वायर का एक और एक्स्ट्रा कलम बना देता हूँ, ये भी ऑप्शनल है, दैट इज अप टू यू। ठीक है, वेट, ठीक है, एक वाई स्क्वायर वाला एक्स्ट्रा कलम बना सकते हो, अगेन दिस इज ऑप्शनल, इफ यू आर गुड, इफ यू आर ओके विथ द लाइक फाइनल रिजल्ट देन नो प्रॉब्लम, अदरवाइज यू कैन मेक इट। तो वाई हमें मिल चुका है, अब इन वाई का कॉरेस्पॉन्डिंग स्क्वायर कर लेना है, जैसे कि -3 का स्क्वायर क्या होगा सर, -3 का होल स्क्वायर होगा 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 9, फिर -2 का स्क्वायर है ना, -2 का स्क्वायर मतलब 4, फिर ये हो जाएगा 1, फिर 0, फिर 1, फिर 4, फिर 9, ये हमें मिल चुका है वाई का स्क्वायर। अच्छा, अब सेकंड, इस सेकंड कलम मतलब दूसरा जो नेक्स्ट कलम है उसमें हमें क्या करना है, fi इंटू वाई, मतलब ये जो वाई हमें मिला है इसके साथ उनका कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है उनका प्रोडक्ट करना है, दैट इज 14 इंटू -3, 14 इंटू -3 मतलब -42। सेकेंड नेक्स्ट वन दैट इज -2, that is yi into fi, that is -2 into 26, that is -52। ठीक है, -52। इसी तरीके से -1 into 40, that is -40, देन 0, देन उसके बाद आएगा 50, देन उसके बाद आएगा 74, एंड लास्ट वन इट विल बी 75, है ना, 75 मतलब समझे ना, 25 इंटू 3 75 आएगा। तो इस तरीके से यू विल गेट द कलम ऑफ fi yi। अच्छा, नेक्स्ट कलम बनाना है, दैट इज fi yi स्क्वायर के लिए किसके साथ किसका मल्टीप्लाई करना है, इस yi स्क्वायर वाला कलम इसके साथ फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लीकेशन करना है, दैट इज 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या, 14, 9 के साथ 14 का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा 126, फिर उसके बाद सेकेंड पोजीशन मतलब 4 के साथ 26 का मल्टीप्लाई होगा, 4 के साथ 26 का मल्टीप्लाई होने से मिल जाएगा 104। इसी तरीके से बाकी का अगर करोगे तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 0, दिस विल बी 50 अगेन, एंड दिस विल बी 148, एंड दिस इज 225, दैट्स इट। जरा
खुद से वेरीफाई कर लेना कि यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट और नॉट। आई होप सभी का यही वैल्यूज आया होगा। तो हम लोग का टेबल पूरा बन के रेडी हो चुका है। अब कुछ चीज़ों का सम जो है हमें निकालना है। किन किन चीज़ों का सम निकालना है? देखो, एक तो निकालना है कैपिटल एन, दैट इज फ्रीक्वेंसी का सम। कैपिटल एन निकालना है फ्रीक्वेंसी का सम, और अगर इस फ्रीक्वेंसी वाला जो कलम है, इस फ्रीक्वेंसी का अगर सम करोगे तो जो सम मिलेगा दैट इज नथिंग बट 225 यू विल गेट एज द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। करके देख लेना और बताना कि सही मिला है कि नहीं, ठीक है। दूसरा किसका सम करना है? A5YI का सम करना है। A5YI का अगर सम करोगे तो यू विल गेट द सम एज 65, एंड दूसरा A5YI स्क्वायर, इस कलम का भी सम करना है, मतलब इन सभी को ऐड करना है। इसका सम अगर करोगे, अगर ऐड करोगे तो तुम लोगों को मिल जाएगा 693 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो दीज आर द रिजल्ट्स दैट यू विल गेट। बस हम लोग रेडी है बिल्कुल विद द टेबल, बस अब हमें फॉर्मूला यूज करना है एंड निकालना है एक एक करके जो हमें निकालना है। चलो चलते हैं। अच्छा, तो अभी देखो सभी कैलकुलेशंस जो होगा विद रिस्पेक्ट टू y यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो निकालेंगे दैट इज वेरिएंस ऑफ y निकालेंगे, नॉट वेरिएंस ऑफ x। वेरिएंस ऑफ x बाद में निकालेंगे क्योंकि x का काम हो चुका है खत्म और हम लोग कंप्लीटली y में शिफ्ट हो चुके हैं। अच्छा, तो वेरिएंस का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? 1/n समेशन FI/YI स्क्वायर, ये फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला है। आई होप ये बिल्कुल क्लियर है। माइनस, नीचे लिख रहा हूँ, माइनस समेशन 1/n समेशन FI/YI इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। अब देखो सभी वैल्यूज तुम लोग के पास बिल्कुल अवेलेबल है, एक एक करके सिंपली पुट करते चलना है। वो कैसे? देखो, समेशन FI/YI स्क्वायर है ना, इसका वैल्यू पता है ना सर, इसका वैल्यू तो पता है, और इसका वैल्यू है 693 अभी अभी निकाला है। तो 693 डिवाइडेड बाई n, कैपिटल N है ना, डिवाइडेड बाई कैपिटल N का वैल्यू क्या मिला है सर? 225। तो डिवाइडेड बाई 225 माइनस उसके बाद क्या है? समेशन FI/YI कितना मिला है सर? 65 डिवाइडेड बाई 225 उसका होल स्क्वायर, 65 डिवाइडेड बाई 225 उसका होल स्क्वायर। अगर ये कैलकुलेट करोगे बिल्कुल प्यार से, जो आंसर तुम लोग को मिलेगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, 2996। आई गेस दिस विल बी द वैल्यू दैट यू विल गेट, 2.996। अब ये क्या मिला है? दिस इज वेरिएंस ऑफ y। हमें क्या निकालना है? वेरिएंस ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। अब वो वाला थ्योरम यूज करना है। कौन सा थ्योरम सर? ये मैजिकल थ्योरम, दिस वन, ठीक है। तो देखो इसके लिए ये यूज करने के लिए हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y चाहिए, है ना। सिग्मा y क्या है? व्हाट इज सिग्मा y? सिग्मा y इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। सिग्मा इज द स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये तो हमें सभी को पता है। सिग्मा y मींस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, ठीक है। तो वेरिएंस ऑफ y हमारे पास है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना कौन सी बड़ी बात है? हमें सिंपली इसका स्क्वायर रूट करना होगा, ठीक है। तो सिग्मा y इज इक्वल्स टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2.996, और ये अगर हम लोग करेंगे तो हमें अप्रोक्सीमेटली कुछ ऐसा वैल्यू मिलेगा 1.731 विल बी द वैल्यू। अब लास्ट वाला पार्ट दैट इज सिग्मा y से सिग्मा x निकालना है। तो सिग्मा y से सिग्मा x निकालने का जो प्रोसीड्योर है वो मैं ऊपर में यहाँ पे दिखा रहा हूँ, है ना, इस वाले पार्ट में यहाँ पे दिखा रहा हूँ। चलो यहाँ पर आ जाते हैं। मैं दूसरा पेज में एक्चुअली नहीं जाना चाहता, इसीलिए मैं यहीं पे दिखा रहा हूँ और कुछ नहीं। अच्छा, तो रिलेशन क्या था? ये था रिलेशन, ध्यान रखना, x और y के बीच में रिलेशन क्या था सर? दिस वाज द रिलेशन yi इक्वल्स टू xi माइनस 53/5। फॉर्मूला क्या बता रहा था? अगर yi इक्वल्स टू xi माइनस c बाई डी इज द फॉर्मूला, मतलब रिलेशन बिटवीन y एंड x, तो सिग्मा y क्या होगा? सिग्मा y विल बी सिग्मा x बाई डी। सिग्मा y विल बी सिग्मा x बाई डी, दैट इम्प्लाइज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x बाई डी, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ से सिग्मा x दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x हमें क्या मिल रहा है? इस d को अगर मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिल जाएगा? d इंटू सिग्मा y। अब d का वैल्यू हम लोगों ने क्या लिया था? d का वैल्यू लिया था हम लोगों ने 5, d का वैल्यू हम लोगों ने लिया था 5 इंटू सिग्मा y हमें मिला है, 1.731। इसका अगर प्रोडक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 8.655। ये हमें मिल चुका है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। और अगर वेरिएंस ऑफ x निकालना है तो सिंपली इसका होल स्क्वायर कर देना है, और जो वैल्यू आएगा इसका वैल्यू बताना इन द कमेंट सेक्शन की सर क्या आ रहा है, वेरिएंस ऑफ x का वैल्यू क्या आ रहा है जरा बताना इन द कमेंट सेक्शन बाय स्क्वायरिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो बस दिस इज द प्रोसीड्योर, आई होप इट इज क्लियर एवरीवन। ओके, सो अगर कोई प्रॉब्लम है किसी भी स्टेप में ज़रूर बताना इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज आई रिप्लाई टू ऑल द कमेंट्स दैट यू डू। एंड बिल्कुल जितना हो सके शेयर करना अमंग योर फ्रेंड्स, एंड लाइक करना अगर कंसेप्ट समझ में आया तो, प्रोसीड्योर समझ में आया तो। एंड
सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो, बिकॉज एग्जाम के पहले बिल्कुल द सिलेबस विल बी कंप्लीटेड विद ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड ऑल, सजेशन भी मिलेगा एंड दैट्स इट. सो दैट इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.